है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि गुजरों का खून गर्म होता है और मई का महीना और हो तो ये और उबाले मारता है। इसका उदाहरण है राजस्थान के गुर्जर आरक्षण कर्नल करोड़ी बैसला जी के नेतृत्व में अपने हक और अधिकारों के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन। मई के महीने में ही 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और देश में बड़ी बड़ी क्रांति इस मई के महीने में ही शुरू हुई थी। चाहे फ्रांस की क्रांति हो जो छात्रों के असंतोष, बेरोजगार और युवाओं के लिए और सरकार के विरोध में हुई थी, चाहे चीन की क्रांति हो, चाहे अर्जेंटीना की क्रांति हो, चाहे स्वीडन की, दक्षिण कोरिया की क्रांति हो, देश में सारी क्रांतियां इस मई के महीने में ही हुई हैं। और आज राजस्थान की धरती पर पेपर लीक, नीट के मामले में हमारे युवा और बेरोजगार यदि सड़कों पर हैं तो वो भी मई का ही महीना है जहां सड़कों पर आंदोलन और डिजिटल आंदोलन, दोनों आंदोलनों को हमारे युवा आक्रोश के रूप में पूरी मजबूती के सामने, देश के सामने रहने, और आक्रोश होना भी चाहिए, आग जलनी भी चाहिए, क्योंकि आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, ये धरना केवल धरना ही नहीं है, ये आपके जिंदा होने का सबूत है, आपके संघर्षशील होने का सबूत है, हक से पीछे ना हटने का आपका सबूत है। लड़ाई अभी अधूरी है। हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के शहीद जिन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनका अभी सपना अधूरा है। केंद्र की सरकार ने आज तक केंद्र की 9वीं अनुसूची में उस एमबीसी के आरक्षण को भी नहीं डाला है। हमारी लड़ाई अधूरी है और यह लड़ाई हमको आपको मिलकर लड़नी है। समाज को नहीं भूलना चाहिए और ना हम भूले हैं उन 73 गुर्जरों की शहादत को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने देश का दूसरा जलियांवाला बाग राजस्थान की धरती में आंदोलन किया था। एक आंदोलन, एक जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां पर निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। और एक दूसरा जलियांवाला बाग राजस्थान की धरती पे हुआ था, जहां निहत्थे गुर्जरों पर अपने देश के लोगों ने गोलियां बरसाई थी। अरे वो तो अंग्रेज थे, विदेशी थे, लेकिन यहां तो अपने लोगों पे अपने भारत की सरकार ने गोलियां चलवाई। मैं बताना चाहता हूं, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई चेयरमैन साहब, तो जितनी गोलियों के निशान मिले सब सीने पर मिले, छाती पर मिले। किसी भी गुर्जर ने पीठ नहीं दिखाई, किसी ने भी पीठ नहीं दिखाई। इसलिए तो कहा जाता है कि गुर्जर शेर का कलेजा गुर्जरी की कोख से लेके पैदा होता है, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। और गुर्जर एक ब्रांड है, ब्रांड। और ये आज से ही नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार काल से तब भी गुर्जर ब्रांड थे। तब अंग्रेजों का समय आया, तब भी गुर्जर ब्रांड थे। और अब आज आधुनिक संवैधानिक काल में आज भी गुर्जर ब्रांड है, ब्रांड। पूरे भारतीय इतिहास में गुर्जरों का इतिहास शहादत, शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान से भरा हुआ है। पूरे भारतीय इतिहास में एक भी समय ऐसा नहीं आया जब गुर्जर समाज ने धोखा दिया हो, पीठ दिखाई हो, गद्दारी की हो। हमेशा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उस देशभक्त कौम में जन्म लिया, मैं उसलिए अपने आप को
बहुत गौरवशाली और गर्व के साथ महसूस करता हूं। और गर्व होना चाहिए हमें, गर्व होना चाहिए हमें गुर्जर सम्राट मीर मौज पर, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को गुर्जर प्रतिहार काल में देश में घुसने नहीं दिया। अरे गर्व होना चाहिए हमें 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल जी के ऊपर, जिनके नेतृत्व में देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी गई थी। और गर्व होना चाहिए वीर त्याग बलिदान की पीरती मूर्ति मां पन्ना दाई गुजरी पर, जो ऐसा बलिदान का उदाहरण देश में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। और गर्व होना चाहिए तैमूर लंग को हराने वाले जोगराज पवार गुजर पर और राम प्यारी गुजरी पर। और गर्व होना चाहिए बिजौलिया आंदोलन से पूरे देश में धमक जमाने वाले वीर गुजर विजय सिंह पथिक के नाम पर हमें गर्व होना चाहिए। अरे गर्व होना चाहिए हमें जो दादरी के उमराव सिंह भाटी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और गर्व होना चाहिए दनकौर के दरियाव सिंह नागर पर, जिन्होंने अंग्रेजों को बैल की जगह हल चलवाने का काम किया था। और गर्व होना चाहिए देश की 562 रियासतों को संगठित कर कर एक सूत्र में पिरोने वाले, अखंड भारत का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। और गर्व होना चाहिए गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी बैसला पर। और गर्व होना चाहिए किसान नेता राजेश पायलट जी पर, क्योंकि हमारे सारे महापुरुष हम पे गर्व करने लायक हैं, क्योंकि यहां नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं तमाम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को यह कहना चाहता हूं कि हमें तो अपने महापुरुषों पर गर्व है, लेकिन क्या हम भी कोई ऐसा कार्य करें कि हमारे महापुरुष भी आने वाली पीढ़ियों को देख के कहे कि हमारी पीढ़ियां भी गर्व करने लायक काम कर रही हैं। कर्नल करोड़ी बैसला ने कहा था, छा जाओ या छाए रहो। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, जिस क्षेत्र में भी आप जाओ वहां समाज का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक शब्द हमारे उसमें आता है पेबैक सोसाइटी, समाज को कुछ लौटाना। अरे जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस समाज में हमें ऐसा गौरवशाली इतिहास दिया, ऐसी क्रांतियां दी, गर्व करने लायक इतिहास दिया, हमें उस समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि छा जाओ और छाए रहो। एक बात में अपने तमाम सीनियर नेता बैठे हैं, समाज की दिशा दशा तय करने वाले लोग बैठे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो समाज का व्यक्ति किसी दल में हो, यदि वो समाज के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है, तो बिना दल दे हुए समाज को उसको ताकत देनी चाहिए, ताकि वो समाज की बात को मजबूत कर सके। क्योंकि बिना समाज को राजनीतिक मजबूत किए हुए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आज लोकतंत्र है, आज राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में संख्या गिनी जाती है, और संख्या तब आपकी गिनी जाएगी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर एक होगा, चाहे वो हिंदू गुर्जर हो, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे वो सिख गुर्जर हो। क्योंकि गुर्जर जाति नहीं है, एक संस्कृति है, और वो पूरे देश में बसती है। और राजनीतिक पार्टियां वहां हिस्सेदारी देती हैं, वहां राजनीतिक प्रतिनिधि देती हैं जहां संख्या ज्यादा होती है। इसलिए इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एकता को बनाओगे या नहीं बनाओगे? युवा साथियों बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। जो जम्मू कश्मीर से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो बाहर प्रांतों में समाज के लोग रहते